Good morning, students. Today we start chapter number 7, the Southern Plateaus. ओके हमने नॉर्दर्न प्लेटोज पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 में. अब हम पढ़ेंगे साउदर्न प्लेटोज. A plateau is a flat land which is higher than the land around it. In this lesson we will read about the Southern Plateaus. ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में नॉर्दर्न प्लेटोज पढ़ा था. अब हम साउदर्न प्लेटोज पढ़ेंगे. आपको पता है प्लेटोज क्या होते हैं? लैंड से जो और थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं उसे प्लेटोज कहा जाता है. द साउदर्न प्लेटो लोकेशन एंड एक्सटेंड. प्लेटोज आर रॉकी एंड अनइवन लैंडफॉर्म्स. प्लेटोज जो होते हैं वो रॉकी होते हैं, बहुत पथरीले होते हैं, और अनइवन होते हैं, मतलब एक जैसा लैंड नहीं होता. अनइवन होते हैं मतलब कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे. द साउदर्न प्लेटोज ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स टू द साउथ टिप ऑफ इंडिया. ठीक है, साउदर्न प्लेटो जो है वो इंडिया में एक्सटेंड होते हैं साउथ और नॉर्दर्न प्लेन से और साउदर्न टिप ऑफ इंडिया से. ठीक है, दे आर बॉर्डर्ड बाय हिली रीजन ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स. ईस्टर्न साइड्स और वेस्टर्न साइड की जो बॉर्डर लाइन होती है उस पर साउदर्न प्लेटोज होते हैं और उन्हें कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स. ओके, एंड ईस्टर्न घाट्स. जो ईस्ट की तरफ होते हैं उसे ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है और जो वेस्ट की तरफ होते हैं उसे वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है. इन द मैप यू विल फाइंड दैट साउदर्न प्लेटोज आर ट्रायंगुलर इन शेप. द साउदर्न प्लेटोज कवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. ठीक है, तो साउदर्न प्लेटोज जो होते हैं वो क्या क्या कौन से स्टेट्स कवर करते हैं जहाँ पर हमें प्लेटोज दिखते हैं साउथ की तरफ. वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ठीक है, हमको मैप में भी दिखेगा कि जो साउदर्न प्लेटोज हैं वो ट्रायंगुलर शेप में है. ये देखिए ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है और ये सब ट्रायंगुलर रीजन में है. नर्मदा रिवर डिवाइड्स द साउदर्न प्लेटो इनटू 2 पार्ट्स. अब नर्मदा रिवर जो है वो साउदर्न प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. इन द नॉर्थ इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड्स, वाइल इन द साउथ इट इज़ कॉल्ड द डेक्कन प्लेटो. ठीक है, नॉर्थ में इसे सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है और साउथ में इट इज़ कॉल्ड एज डेक्कन प्लेटो. द सेंट्रल हाईलैंड्स. The Malwa Plateau in the northwest and Chota Nagpur Plateau in the northeast together make a central highland. ठीक है, ये दोनों जुड़कर एक हाईलैंड बनाते हैं, मतलब ऊंचा पहाड़ बनाते हैं. The Malwa Plateau lies between Aravalli Hills in the northwest and Vindhyas in the south. ठीक है, ये मैप में आपको दिख रहा होगा. अरावली हिल्स और विंध्या दोनों साउथ में आते हैं. द मालवा प्लेटो कवर्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, मालवा प्लेटो जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को कवर करते हैं. द छोटा नागपुर प्लेटो कवर्स झारखंड, पार्ट्स ऑफ ओडिशा, बिहार एंड छत्तीसगढ़. द छोटा नागपुर प्लेटो इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन. ठीक है, तो छोटा नागपुर में हमें क्या मिलता है? वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं जैसे कि कोल और आयरन. समझ में आया? नाउ द डेक्कन प्लेटो. द डेक्कन प्लेटो लाइज टू द साउथ ऑफ सातपुरा रेंज. ये हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़े थे कि डेक्कन प्लेटो कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें सातपुरा रेंज में मिलते हैं. इट एक्सटेंड्स अप टू द साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर मैंने आपको बताया था, जो बिल्कुल बीच का पार्ट होता है इंडिया का उसे पेनिनसुलर बोला जाता है और वो साउदर्न टिप में बिल्कुल पेनिनसुलर पे पड़ता है. It is bordered by western Ghats in the west and eastern Ghats in the east respectively. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की तरफ में ये पड़ते हैं डेक्कन प्लेटो. These घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स. अब ये घाट्स जाकर कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं. द वेस्टर्न घाट्स कॉम्प्राइज अ लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स. वो बहुत लंबी तरह से फैले हुए हैं और वो लंबे लंबे हिल्स जो हैं एक दूसरे से जॉइंट होते होते बहुत वेस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं. दे इंक्लूड नीलगिरी हिल्स, द
अनामलाई हिल्स एंड कार्डमन हिल्स। ठीक है, इनके नाम इस तरह से दिए गए हैं, नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स एंड कार्डमन हिल्स। ये आपने पहले भी पढ़ा था। द ईस्टर्न घाट्स कॉम्प्राइज द स्मॉलर हिल रेंजेस। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर हिल्स हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हिल्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, ये चैप्टर आप यहाँ तक एक बार और अच्छे से रीड कीजिए। थोड़ा सा इसको समझने में अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसे वापस से एक्सप्लेन करूँगी, या फिर आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। मैं ये वीडियो आज यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।